गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा। पॉलिटिकल साइंस थर्ड में आपको क्या पढ़ाना है? अरस्तु। प्लेटो खत्म हो गया है, प्लेटो के बारे में हमने बता दिया, प्लेटो खत्म। अब दूसरा सिलेबस के अकॉर्डिंग अरस्तु। अरस्तु के बारे में बताएंगे। अरस्तु कहाँ का था? यूनान का एक दार्शनिक था। प्लेटो भी यूनान का ही दार्शनिक था, ठीक, लेकिन अरस्तु भी यूनान का ही दार्शनिक है, ठीक। अरस्तु यूनान का दार्शनिक है, ठीक, दार्शनिक था। इसके 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 गुरु कौन है? अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो। अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो। अरस्तु का शिष्य कौन था? अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर, ठीक। अरस्तु का गुरु प्लेटो है, अरस्तु का शिष्य कौन है? सिकंदर, ठीक, सिकंदर है, ठीक। इसका जन्म कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ था। 383 ईसा पूर्व क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 382 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व, ठीक है। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व, ठीक है। अरस्तु क्या है? अरस्तु एक दार्शनिक है, यूनानी दार्शनिक है। अरस्तु ने भी पॉलिटिकल साइंस में बहुत महत्व दिया है, ठीक है, बहुत योगदान है इसके, है, ठीक है, अरस्तु का योगदान है। यह एक यूनानी दार्शनिक था। ये प्लेटो का गुरु शिष्य था और सिकंदर का गुरु, ठीक है, था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? यूनान के स्टेगेरिया नामक शहर में। स्टेगेरिया, इसका जन्म कहाँ हुआ था? स्टेगेरिया। स्टेगेरिया नामक शहर में इसका जन्म हुआ था, ठीक। किसका? अरस्तु का। स्टेगेरिया कहाँ है? यूनान में, ठीक। अरस्तु ने बहुत से सब्जेक्ट में, बहुत से विषयों में क्या है कि बहुत से विषयों में योगदान दिया है। जैसे कौन सा? भौतिक शास्त्र में, आध्यात्म में, कविता में, नाटक में, संगीत में, तर्कशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, नीति शास्त्र में, ठीक है, जीव विज्ञान में सहित कई विषयों पर इसकी रचनाएं हैं। जीव विज्ञान में अरस्तु ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक। और ये सारे सब्जेक्ट जो बताया कि राजनीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान, इन सब सब्जेक्टों में इसने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। और आज भी इसके सिद्धांत को आज भी अरस्तु के सिद्धांत को उच्च शिक्षाओं में पढ़ाया जाता है। जैसे देखिए बीए वगैरह एमए में अरस्तु के दर्शन के पढ़ाया जाता है, आज भी पढ़ाया जाता है अरस्तु के दर्शन को, ठीक है, पढ़ाया जाता है। अरस्तु ने लगभग 500 प्रकार के विविध जंतुओं की व्यापक रचना की स्वभाव वर्गीकरण किया है। 500 प्रकार के जीवों का, ठीक है, कि जंतुओं की रचना, स्वभाव वर्गीकरण और जनन का व्यापक अध्ययन किया है, ठीक है, ठीक। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसने जीव विज्ञान पर बहुत सारे शोध किए हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, 500 प्रकार के जीवों का अध्ययन इसने किया है। जैसा कि मैं बताया कि आपको 500 प्रकार के जीवों का अध्ययन किया है इसने। इसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अरस्तु का दर्शन तो हम पढ़ते ही उच्च शिक्षा में, लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी भी इसे कहा जाता है। ये 500 प्रकार के
500 प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया है, उनके स्वभाव, उनकी रचना क्या होती है, उनका वर्गीकरण क्या, उनके 500 प्रकार के और उनके जन्म के क्या होता है। ठीक, ये सारी चीजें बताई हैं। देखिए ये अलग बात है कि बायोलॉजी के लिए आज हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, इसके दर्शन को पढ़ रहे हैं, अरस्तु के दर्शन को पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका योगदान बायोलॉजी में बहुत है। ठीक है, जीव विज्ञान में। ठीक, अरस्तु के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जब अरस्तु 17 वर्ष का था तब इसके पिता की मृत्यु हो गई, तो इसके अभिभावकों ने क्या किया, शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। ठीक, इसके अभिभावक जो थे उन्होंने क्या किया, बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। 20 वर्ष तक प्लेटो से शिक्षा ग्रहण किया। इससे ये 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है, प्लेटो से इसने शिक्षा ग्रहण किया 20 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद जहां जिस अकादमी में पढ़ाते थे तो अंतिम 20वें वर्ष में वो वही क्या करने लगे, उसी अकादमी में शिक्षा देने लगे, वो उसी अकादमी में पढ़ाने लगे। ठीक है, उसी अकादमी में विद्यार्थियों को ये पढ़ाने लगे। इतना प्रतिभाशील व्यक्ति था। है अरस्तु जो था, अरस्तु ने एक बुक लिखी है। क्या लिखी है, पॉलिटिक्स। अरस्तु ने एक बुक लिखी है, क्या है, ठीक, पॉलिटिक्स। अरस्तु की क्या है, ये बुक है। इसने एक क्या बुक लिखी है, पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स बुक में इसने चर्चा की है राजनीति पर। इसने इस पॉलिटिक्स में किसकी चर्चा की है, राजनीति पर। पॉलिटिक्स बुक में इसने राजनीति पर सारी चर्चाएं की हैं। ठीक, और हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके जो हमें पढ़ना है इसमें वो क्या पढ़ना है, इसके क्रांति का सिद्धांत पढ़ना, इसके दास्ता का सिद्धांत पढ़ना है, और इसने जो वर्गीकरण किया है उसको पढ़ना है। कौन सा वर्गीकरण, जो वर्गीकरण श्रमिक और मध्यम वर्गीय वर्गों में जो वर्गीकरण किया है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो जहां से क्वेश्चन बन सकता है उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अरस्तु के जो सिद्धांत हमें पढ़ने हैं, ये सिद्धांत पढ़ने हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ने हैं, पहला है अरस्तु का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या है ये पढ़ना है। ठीक, क्या है, इसका एक कोड लाइन है, यदि संविधान बदल जाता है तो राज्य भी बदल जाता है। यदि संविधान बदल जाता है तो राज्य भी बदल जाता है, इसका एक टैग लाइन है। ठीक, वर्गीकरण जो इसका हुआ है, वर्गों में वर्गीकरण जो किया है, मध्यम वर्ग, कुलीन तंत्र। ठीक, जो वर्गीकरण हुआ है उसमें एक कोड लाइन है इसका, यदि संविधान बदल जाता है तो राज्य भी बदल जाता है। ये कहा है इसमें। ठीक, इसके सिद्धांत को पढ़ना है। दूसरा क्या है, क्रांति। जो क्रांति होगी वो जो मध्यम वर्ग, कुलीन वर्ग और उच्च वर्ग में जो क्रांति होगी उसके बारे में, उसका जो सिद्धांत है क्या है उसके बारे में इसने बताया। तो उसका एक टैगलाइन क्या है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। सही बात है, कोई भी क्रांति तभी होती है जब समाज में असमानता पैदा होती है तो क्रांति आती है। ठीक है, फिर अगला है अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार। अरस्तु ने जो दास्ता संबंधी विचार किया है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार को हम पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे, दास्ता संबंधी विचार की टैगलाइन क्या है, दास्ता प्राकृतिक है और स्वामी और दास दोनों के लिए लाभदायक है।
अरस्तु कहते हैं दासता प्राकृतिक है और स्वामी और दास दोनों के लिए लाभदायक है। अमेरिका में दास प्रथा थी, ठीक है, अमेरिका में दास प्रथा थी, ठीक, और दास प्रथा में दासत्व जैसे कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। तो दास प्रथा का अंत करा गया, ठीक है। अमेरिका में भी आंदोलन हुआ था। हमारे जब समाज में अव्यवस्था थी, जब भारत में अव्यवस्था थी, तो आज भी लड़ाई होती है उच्च वर्ग में, निम्न वर्ग में, ठीक है, हिंदू मुस्लिम देखते हैं असमानता। जब भी असमानता होगी हम लड़ाई होगी, क्रांति आएगी, ठीक है, समाज में। वही चीजें हैं, यही 3 चीज हमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? एक जो वर्गीकरण क्या है, वर्गों का वर्गीकरण क्या है, ठीक है, वो पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है क्रांति। इस वर्गीकरण से जो क्रांति होगी वो पढ़ना है। और एक दासता का सिद्धांत, तो हम दासता का सिद्धांत पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, ठीक। तो अरस्तु के बारे में ये थोड़े से अरस्तु के बारे में मैं बताया, ठीक। कल से नेक्स्ट टर्न पे आप लोगों के अरस्तु के इन सिद्धांतों की चर्चा करूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।